बच्चा चुराने वाली सास बहू। करमपुरा गांव में रात के घनघोर अंधेरे में दो औरतों के बुदबुदाने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अरे शुभी बहू, जल्दी कदम बढ़ा। देख, हमें उजाला होने से पहले अपने काम को अंजाम देना होगा। चोर सास बहू नीमकी के घर में घुसकर उसके बगल में सो रहे बच्चे को चुरा ले जाती हैं। सवेरे आंख खुलने पर नीमकी अपने दूध मुहे बच्चे को न पाकर भौचक्की रह जाती है। मेरा बच्चा, हे भगवान, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? वो सभी के घरों में अपने बच्चे की छानबीन करने लगती है। अरे क्या हो गया नीमकी, इतनी शिद्दत से कौन से हीरे जवाहरात की खोज कर रही है तू? मेरा मुन्ना लापता है सरपंच जी। क्या? मगर ऐसे कैसे हुआ? रात में बिजली जाने के बाद मुन्ना बहुत रो रहा था, तो मैं किवाड़ भेड़ के घर के ओसारे में मुन्ने को लेकर सो गई और आँख खुली तो मुन्ना गायब था। इसका मतलब कल रात हमारे गांव में किसी बच्चा चोर ने दस्तक दी थी। अब सभी को अपने बच्चे के प्रति चौकन्ना रहना होगा भाई। सभी औरतें सरपंच की सलाह मानकर रात में अपने घर के दरवाजे बंद करके सोने लगती हैं। तभी आधी रात बच्चा चोर सास बहू गांव में आ धमकती हैं। सासू माँ, सभी ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रखे हैं। ऐसे तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सबर रख बहू, जैसे ही बत्ती गुल होगी हम अपना काम चालू कर देंगे। अचानक आधी रात बिजली की कटौती के साथ अंबिका का बच्चा जोर शोर से बिलक बिलक कर रोने लगता है। का करूं, हमरा लल्ला तो गर्मी से बिलबिला कर रोए जा रहा है। अंबिका के लाख पैंतरे आजमाने के बाद भी उसका बच्चा चुप नहीं होता। अरे काहे काय काय करत है बचवा, गांव में सरेआम बच्चा चोर घूमत है। बच्चे के लगातार चीखने के कारण अंबिका थक हार कर किवाड़ खोलकर चौखट पर आ बैठती है। आहा, कोठरी के भीतर तो जैसे आग बरसत है। यहाँ कितना शीतल हवा बहत है। अंबिका थपकियां देकर अपने बच्चे को सुलाने लगती है। तभी उसकी भी आंख लग जाती है, जिसे देख बच्चा चोर सास बहू चतुराई से उसके बच्चे को चुरा ले जाती हैं। देखा बहू, हम आज भी चोरी में सफल रहे। इससे पहले कि हमारी चोरी पकड़ी जाए, हमें फौरन 9-2-11 होना होगा। सुबह होने पर अंबिका की आंख खुलती है और वो घबरा कर कहती है, लल्ला कहाँ चल गवा तू? अम्मा को ना सता बचवा। अरे शीला, उर्मिला, हमरे लल्ला को देखी होगा? अरे नहीं तो। अंबिका माथे पर हाथ धरकर धब से जमीन पर बैठते हुए कहती है, हे राम जी, वो बच्चा चोर हमरे आंखों के तारे को भी चुरा ले गवा। तभी अचानक सरपंच गांव में दौड़ते हुए आते उससे कहते हैं, क्या बात है, सवेरे सवेरे इतना कोलाहल क्यों मचा हुआ है? सरपंच जी, आज फिर गांव से एक और बच्चा चोरी हो गया है। लाख तरकीब बनाने के बाद भी कोई भी बच्चा चोर सास बहू को नहीं पकड़ पाता। हर दिन गांव से बच्चा चोरी की वारदातें बढ़ती चली जाती हैं। अरे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, वो बच्चा चोर गांव में खुलेआम घूम रहा है। हमें जल्द ही इस बच्चा चोरी का मसला सुलझाना होगा। एक रात बच्चा चोर सास बहू रात के अंधियारे में फिर से गांव में दस्तक देकर कहती हैं, बस यही आखिरी बच्चा है जिसे हमें चुराना है। सासू माँ, आज हमारा रास्ता तो एकदम साफ है। देखो, फाटक भी खुला पड़ा है। दोनों रानी के बगल में सो रहे बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती हैं। तभी रानी एकदम से आंख खोलकर दोनों का हाथ झटक कर दूर धकेलते हुए कहती है, तुम दोनों बच्चा चोरों की चोरी पकड़ी गई। अरे कैसी कसाई औरतें हो तुम। एक दूध मुहे बच्चे को उसकी माँ से अलग करते रूह नहीं कांपी तुम्हारी? एक माँ 9 महीने दर्द तकलीफ सहकर बच्चे को जन्म देती है। खैर, तुमने बच्चा जना होता तब ना। ये सुनकर शुभी की आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है। अपने बच्चे के खातिर ही मैं ये सब कर रही हूँ। क्या मतलब? बच्चे चोरी की सच के तह तक पहुँचने के लिए तुम्हें इस बेबस माँ की दास्तान को सुनना होगा। स्वर्णपुरा गांव के निवासी किंजल को बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि आज उसके घर बहू जो आई है। शुभी बहू, इस कलश को अपने दाहिने कदम से गिराकर अंदर आ जा। जी सासू माँ। बहू, मैं आज तक सिर्फ इकलौते बेटे की माँ थी, मगर अब मेरे पास तो जैसी बेटी भी है। क्या बात है माँ, बहू के आते ही पार्टी बदल डाली। मैं कहाँ गया? वो अपने छोटे से परिवार में बेहद खुश थी। गुजरते समय के साथ शुभी गर्भवती हुई। क्या बात है बहू, आज तेरा चेहरा इतना दमक क्यों रहा है? माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच बहू? ये खबर तो गौरव को बताना बनता है। गौरव बेटा, तू पिता बनने वाला है। क्या? सचमुच?
माँ मैं अभी घर आ रहा हूँ। पिता बनने की खबर सुनकर गौरव के पांव जमीन पर नहीं ठहरते। वो तेज रफ्तार से घर की ओर बढ़ता है कि तभी बीच रास्ते पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के कारण उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। ये दुखद खबर सुनकर किंजल कहती है, बहू देख इस घर का दीपक हमेशा के खातिर बुझ गया। माँ जी, गौरव की छवि मेरे कोख में समाई हुई है। हिम्मत रखिए, वो फिर लौटेंगे। समय के तेज पड़ाव के साथ शुभी गर्भावस्था के 9वें महीने में कदम रखती है। फिर एक रात। माँ जी उठिए, मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो चुका है, मुझे अस्पताल ले चलिए। दोनों सास बहू अस्पताल पहुंचते हैं, जहां शुभी एक बेटे को जन्म देती है। अरे मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। गोद में लिए बच्चे को नर्स शुभी के हाथों में थमाकर कहती है, ये रहा आपका बच्चा। शुभी अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे चूमती चाटती है। मेरे कलेजे का टुकड़ा। लाइए बच्चे को मुझे दे दीजिए, इसे बेबी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। नर्स बच्चे को बेबी वार्ड में शिफ्ट कर देती है, लेकिन आधी रात एक चोर दबे पांव वहां घुसकर कहता है, अरे वाह, ये बच्चा तो सबसे सुंदर है। अगर इसे मालदार पार्टी को बेचूंगा तो ढेरों नोट के बंडल मिलेंगे। लोभी चोर बच्चे को चुराकर रफू चक्कर हो जाता है। सवेरे नर्स बच्चे को बेबी वार्ड में न पाकर कहती है, डॉक्टर, बेबी वार्ड से एक बच्चा गायब है। बट बच्चे का हैंड टैग नंबर क्या था? 10। क्या कहा तुमने? 10 नंबर का टैग तो मेरे बेटे की हथेली में था। तुम सभी इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? बहू हिम्मत रख, बच्चे के दाहिनी जांघ पर बड़ा सा काला सा तिल है, इससे हम उसे खोज लेंगे। चल। घंटों ढूंढने के बावजूद भी उन्हें बच्चे का आता पता नहीं चलता। हमने अस्पताल का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। माँ, इसे बच्चा चोरी का क्या वास्ता? तुम लोगों के बच्चे क्यों चुरा रही हो? हम सिर्फ सभी के जन्मजात बच्चों को चुराकर उनकी तलाशी होती है, और जब अपने बच्चे का निशान नहीं पाते तो अगली रात उन्हें घर छोड़कर आते हैं। सवेरे रानी पूरे गांव के सामने बच्चा चोर सास बहू का जिक्र बयान करते हुए कहती है, देखिए, भले ही इनका तरीका गलत था, लेकिन एक माँ होते हुए हम इसका हाल समझ सकते हैं। हमें एकजुट होकर इनकी मदद करनी होगी। सभी औरतें उनके संग मिलकर आस पड़ोस के गांव में उनके बच्चे की खोजबीन करती हैं। अरे रानी, अब तक तो चोर इनके बच्चे को कसाईयों के हाथ बेच चुका होगा। लगता है अब हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अचानक दोनों सास बहू को एक झोपड़ी से आ रही बच्चे की आवाज सुनाई पड़ने पर वो दौड़कर झोपड़ी में आती हैं। कौन हो तुम सब? माँ जी, वो देखिए, वही तिल जो हमारे बच्चे के जांघ पर था। नीच कमीने, लौटा मेरा बच्चा। ये मेरा बच्चा है, भागो वरना। सभी बौखलाई औरतें चोर पर वार करके उसे चोटिल कर देती हैं, जिसके बाद सरपंच पुलिस को लेकर वहां आ धमकता है। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाइए इस चोर उचक्के को और इसे कड़ी सजा देना। देख बहू, हमारे कुल का दीपक आज हमारी आंखों के सामने है। हाँ माँ जी, गांव की औरतों का साथ हमें हमारे बच्चे तक ले ही आया। आप सबका शुक्रिया। इस तरह दोनों सास बहू अंत में हंसी खुशी नन्हे मेहमान का स्वागत करती हैं।